अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। पीटीआई के साथ मतलब 26 नवंबर हो गया, 70-80 हज़ार लोगों पे FIRs हो गई, 50-60 हज़ार कारकुन गिरफ्तार हो गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया, उनकी माएँ बहनें बेटियां वो महफूज नहीं रहीं, जबरी गुमशुदगियाँ हुई, पाबंदियां हुई, लोगों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। मतलब क्या नहीं हुआ। अब उससे बड़ा क्या होगा, सवाल तो यह है। उससे बड़ा लगता तो नहीं है कि उससे बड़ा कुछ होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हो गई। और फिर मैं एक और अर्ज कर रहा हूं कि चलें आप 200 बंदों से भी पीटीआई छुड़वा दें, क्या फर्क पड़ता है? क्या इस वक्त इमरान खान को विनिंग हार्सेस की बलबोते पे खड़ा हुआ है? क्या इमरान खान इस चीज पे खड़ा हुआ है कि ये फलाने फलाने बंदे मेरे साथ होंगे, वो जीतेंगे, तब मुझे इक्तदार मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो टिकट है वो जिसको मिल जाए, जैसे उसको टिकट मिले वो टिकट कटवाए, कागजात नामजदगी जमा करवाए, टिकट कटवाए और दुनिया में कहीं भी घूमने फिरने चला जाए, उसको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ जाएगा, वो जीत जाएगा। ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था, पाकिस्तान की तारीख में किसी इलेक्शन में इतने कम पैसों के साथ लोग इलेक्शन नहीं जीते, खर्चे के साथ जितने इसमें जीते। 2-2, 3-3 लाख रुपए भी टोटल लोगों का खर्च हुआ है, यानी इतने कम पैसे जहां पे 2-2, 3-3 करोड़ रुपया लगता है। तो इसलिए यह मैटर नहीं करता कि कितने लोग तहरीक इंसाफ छोड़ जाते हैं। क्या इमरान खान खड़ा हुआ है, डटा हुआ है? बिल्कुल डटा हुआ है, बिल्कुल खड़ा हुआ है। क्या आवाम उसके साथ डटी हुई है? बिल्कुल खड़ी हुई है। क्या आवाम उसको वोट देने के लिए तैयार है? पहले से ज्यादा तैयार है। जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया था वो भी वोट देंगे। क्यों? लोगों को नजर आ रहा है कि ये जो आए हैं इक्तदार में, इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया, क्या कर छोड़ा है, किस नैक पे पहुंचा दिया मुल्क को। तो उनका वोट बैंक तो हर रोज बढ़ रहा है। मुमकिन तौर पर क्या क्या हो सकता है? गवर्नर राज लग सकता है केपी में, मेरा नहीं ख्याल गवर्नर राज लग सकता है। कल महमूद चगई साहब ने कहा ना कि हर केपी के हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। और फिर एक ऐसे वक्त में जब फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा के दबा के ऑपरेशन किया जाएगा, और भाई केपी के लोग इसी वजह से तो वफाक के खिलाफ खड़े हैं कि आप जिस तरह से चीजें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दबा के ऑपरेशन किया जाएगा, वो तो लोग और ज्यादा सड़कों पर आएंगे कि ये तो गवर्नर राज इसलिए लगा रहे हैं कि ऑपरेशन करने जा रहे हैं पूरे केपी के अंदर। तो एक मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है गवर्नर राज, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। दूसरा ये हो सकता है कि गिरफ्तारियां, वो तो पहले भी हुई हैं, इसमें क्या नया है? फिर यह है कि कुछ लोगों से पीटीआई छुड़वा दी जाए, उस पर मैं डिटेल से बात कर चुका हूं, ये भी कोई मैटर नहीं करता। एक चीज है कि इमरान खान से मुलाकात ना करवाई जाए और जेल में उनको मजीद उनके ऊपर सख्तियां बढ़ा दी गई हों। हाँ, वो चीज एक है डिस्टर्बिंग इमरान खान साहब के लिए कि जेल के अंदर उनके ऊपर सख्तियां बढ़ा दी जाएं, लेकिन मुलाकात नहीं करवाएंगे तो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे फिर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करने लग जाएगा, इमरान खान के बेटे इंटरव्यूज देने शुरू कर देंगे, पीटीआई दबाव बढ़ा देगी, पीटीआई बड़ी कॉल दे देगी, दोबारा जाके सोहेल आफरीदी या अरकान असम्बली पूरी रात वहां पर बैठ जाएंगे। तो उससे हुकूमत को वो कब तक इमरान खान को आइसोलेट रखेंगे? अल्टीमेटली तो मुलाकात करवानी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद फिर इंडियन मीडिया शुरू हो जाएगा, सारे शुरू हो जाएंगे, नेशनल मीडिया शुरू हो जाएगा, दबाव तो बढ़ेगा। फिर इसी तरह से जैसे उस दिन मंगल को अहमद न्याजी ने और उनके साथियों ने मोटरवे बंद कर दी थी, वो मोटरवे बंद कर देंगे। अगर लाठीचार्ज होगा तो जीटी रोड भी बंद कर देंगे। केपी और इस्लामाबाद, केपी और पंजाब के रास्ते से मुनक़ता हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह से एक चीज है जो बहुत एक्सट्रीम है, उसका भी फायदा नहीं होगा, उससे अदम इस्तेहकाम में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और वो है कि अगर ये सोहेल आफरीदी को नाअहल कर देते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के जरिए या जिस केस में जो 9 मई के उनके ऊपर केसेस हैं, तो ये एक बहुत एक्सट्रीम मुमकिन स्टेप हो सकता है। लेकिन इससे केपी के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, कोई और बन जाएगा सीएम, कोई और एग्रेसिव आ जाएगा, और सबको पता है कि और फिर सोहेल आफरीदी को डिस्क्वालीफाई करवा भी देंगे। फिर तो वो 100% कन्फर्म है कि जैसे ये निज़ाम गिरेगा और ज़्यादा देर ये निज़ाम नहीं चलने वाला, तो ये सजाएं ख़त्म हो जाएंगी, तो वो दोबारा एक लंबे अरसे के लिए वज़ीर आला बन जाएंगे, क्योंकि वो पीछे तो नहीं हट रहे, कंप्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं कर रहे। पीटीआई के साथ मतलब 26 नवंबर हो गया, 70-80 हज़ार लोगों पे FIRs हो गई, 50-60 हज़ार कारकुन गिरफ्तार हो गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया, उनकी माएँ बहनें बेटियां वो महफूज नहीं रहीं, जबरी गुमशुदगियां हुई, पाबंदियां हुई, लोगों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। मतलब क्या नहीं हुआ। अब उससे बड़ा क्या होगा, सवाल तो यह है। उससे बड़ा लगता तो नहीं है कि उससे बड़ा कुछ होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हो गई। और फिर मैं एक और अर्ज कर रहा हूं कि चलें आप 200 बंदों से भी पीटीआई छुड़वा दें, क्या फर्क पड़ता है? क्या इस वक्त इमरान खान को विनिंग हार्सेस की बलबोते पे खड़ा हुआ है? क्या इमरान खान इस चीज पे खड़ा हुआ है कि ये फलाने फलाने बंदे मेरे साथ होंगे, वो जीतेंगे, तब मुझे इक्तदार मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो टिकट है वो जिसको मिल जाए, जैसे उसको टिकट मिले वो टिकट कटवाए,
कागजात नामजदगी जमा करवाए, टिकट कटवाए और दुनिया में कहीं भी घूमने फिरने चला जाए, उसको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ जाएगा, वो जीत जाएगा। ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था, पाकिस्तान की तारीख में किसी इलेक्शन में इतने कम पैसों के साथ लोग इलेक्शन नहीं जीते, खर्चे के साथ जितने इसमें जीते। 2-2, 3-3 लाख रुपए भी टोटल लोगों का खर्च हुआ है, यानी इतने कम पैसे जहां पे 2-2, 3-3 करोड़ रुपया लगता है। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि कितने लोग तहरीक इंसाफ छोड़ जाते हैं। क्या इमरान खान खड़ा हुआ है, डटा हुआ है? बिल्कुल डटा हुआ है, बिल्कुल खड़ा हुआ है। क्या आवाम उसके साथ डटी हुई है? बिल्कुल खड़ी हुई है। क्या आवाम उसको वोट देने के लिए तैयार है? पहले से ज्यादा तैयार है। जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया था वो भी वोट देंगे। क्यों? लोगों को नजर आ रहा है कि ये जो आए हैं इक्तदार में, इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया, क्या कर छोड़ा है, किस नैक पे पहुंचा दिया मुल्क को, तो उनका वोट बैंक तो हर रोज बढ़ रहा है। मुमकिन तौर पर क्या क्या हो सकता है? गवर्नर आज लग सकता है केपी में, मेरा नहीं ख्याल गवर्नर आज लग सकता है। कल महमूद चगई साहब ने कहा ना कि हर केपी के हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। और फिर एक ऐसे वक्त में जब फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा के दबा के ऑपरेशन किया जाएगा, और भाई केपी के लोग इसी वजह से तो वफाक के खिलाफ खड़े हैं कि आप जिस तरह से चीजें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दबा के ऑपरेशन किया जाएगा, वो तो लोग और ज्यादा सड़कों पर आएंगे कि ये तो गवर्नर राज इसलिए लगा रहे हैं कि ऑपरेशन करने जा रहे हैं पूरे केपी के अंदर। तो एक मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है गवर्नर राज, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। दूसरा ये हो सकता है कि गिरफ्तारियां हो, वो तो पहले भी हुई हैं, इसमें क्या नया है। फिर यह है कि कुछ लोगों से पीटीआई छुड़वा दी जाए, उस पर मैं डिटेल से बात कर चुका हूं, ये भी कोई मैटर नहीं करता। एक चीज है कि इमरान खान से मुलाकात ना करवाई जाए और जेल में उनको मजीद उनके ऊपर सख्तियां बढ़ा दी गई हों, हाँ वो चीज एक है डिस्टर्बिंग इमरान खान साहब के लिए कि जेल के अंदर उनके ऊपर सख्तियां बढ़ा दी जाएं, लेकिन मुलाकात नहीं करवाएंगे तो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे फिर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करने लग जाएगा, इमरान खान के बेटे इंटरव्यूज देना शुरू कर देंगे, पीटीआई दबाव बढ़ा देगी, पीटीआई बड़ी कॉल दे देगी, दोबारा जाके सोहेल आफरीदी या अरकान असम्बली पूरी रात वहां पर बैठ जाएंगे, तो उससे हुकूमत को वो कब तक इमरान खान को आइसोलेट रखेंगे, अल्टीमेटली तो मुलाकात करवानी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद फिर इंडियन मीडिया शुरू हो जाएगा, सारे शुरू हो जाएंगे, नेशनल मीडिया शुरू हो जाएगा, दबाव तो बढ़ेगा। फिर इसी तरह से जैसे उस दिन मंगल को अहमद न्याजी ने और उनके साथियों ने मोटरवे बंद कर दी थी, वो मोटरवे बंद कर देंगे। अगर लाठीचार्ज होगा तो जीटी रोड भी बंद कर देंगे। केपी और इस्लामाबाद, केपी और पंजाब के रास्ते से मुनक़ता हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह से एक चीज है जो बहुत एक्सट्रीम है, उसका भी फायदा नहीं होगा, उससे अदम इस्तेहकाम में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, और वो है कि अगर ये सोहेल आफरीदी को नाअहल कर देते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के जरिए या जिस केस में जो 9 मई के उनके ऊपर केसेस हैं, तो ये एक बहुत एक्सट्रीम मुमकिन स्टेप हो सकता है। लेकिन इससे केपी के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, कोई और बन जाएगा सीएम, कोई और एग्रेसिव आ जाएगा, और सबको पता है कि और फिर सोहेल आफरीदी को डिस्क्वालीफाई करवा भी देंगे, फिर तो वो 100% कन्फर्म है कि जैसे ये निज़ाम गिरेगा और ज़्यादा देर ये निज़ाम नहीं चलने वाला, तो ये सजाएं ख़त्म हो जाएंगी, तो वो दोबारा एक लंबे अरसे के लिए वज़ीर आला बन जाएंगे, क्योंकि वो पीछे तो नहीं हट रहे, कंप्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।